खुदाम यसुम मसीह जो कि इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। किसी भी शुबे के बगैर आप इस बात को कह सकते हैं कि अमेरिका मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे अजीम मुल्क है। और उसकी वजह सिर्फ उसकी फौजी ताकत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ पहलुओं से जब आप देखते हैं तो बेशक अमेरिका बाकी तमाम दुनिया से आपको अलग ही नजर आएगा। और मुझे इसमें किसी तरह की कोई हैरत नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका की तारीख पर आप गौर करते हैं तो शुरू से ही एक चीज जो उन्होंने अपने मद्देनजर रखी कि हमने एक ऐसा मुल्क बनना है जो बाकी कौमों के लिए मशले राह हो। और दरअसल खुदा के खादम थे कि जब अभी अमेरिका का आगाज हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जो कि उस शहर की मानिंद हो कि जो पहाड़ पर बसा है, यानी दूसरों के लिए वो मशले राह बन सके। और उनके ये अल्फाज पहाड़ी वास से लिए गए हैं। ये खुदाम यसुम मसीह के अल्फाज है अपने लोगों के लिए कि उन्होंने एक ऐसा शहर बनना है जो पहाड़ पर बसा है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि उनका जो करेंसी नोट है उस पर लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट। और फिर उनका जो एक स्लोगन है वन नेशन अंडर गॉड। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उन्होंने जो रहनुमाई ली वो बाइबल मुक़द्दस से ली, खुदाम यसुम मसीह से ली, और उसको सामने रख कर उन्होंने असूल कायदे बनाए, जिसकी वजह से अमेरिका पिछले 250 साल से ना सिर्फ कायम है बल्कि तब से ही हम देखते हैं कि वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और कायम है। अब वैसे तो आप अगर तहकीक करना शुरू करें तो अमेरिका के बारे में लातादाद बातें कही जा सकती हैं जो उन्हें बाकी कौमों से अलग बनाती हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ चंद एक का जो अहम तरीन है उनका जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री में अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, यानी कि वहां से आगाज हुआ है कि जब लोग खुद से अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं। अगरचे कि ये आइडिया एथेंस में भी मौजूद था जो मसीह की पैदाइश से पहले यूनान में देखने में मिला, लेकिन जिस तरह की डेमोक्रेसी अभी नजर आती है जो कि हकीकी डेमोक्रेसी हम कहते हैं, इसका आगाज अमेरिका से होता है। और उसके पीछे असूल ये है कि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दी है। हत्ता कि खुदा ने अपने बारे में भी इंसान को जोर जबरदस्ती अपने अंडर नहीं रखा, बल्कि उनसे कहा कि वो उस पर एतमाद करते हुए भरोसा करके उसके अंडर रहें, उसकी मर्जी में ढलें। इसीलिए नेकोबत की पहचान का जो दरख्त है वो लगाया गया। तो अमेरिका इसी असूल के तहत चला कि इंसानों को खुद से फैसला करना चाहिए कि उन्होंने किसकी हुक्मरानी में रहना है। और पिछले 250 साल से 250 साल हो गए कि जब अमेरिका में ये सिलसिला चल रहा है। और अगरचे के बाज़ औक़ात खतरा पैदा हुआ कि शायद ये सिलसिला ना चल सके, लेकिन हमेशा से ही तब से हम देखते हैं कि पुरअमन तरीके से जो हुकूमत की तब्दीली हुई, एक सदर आता है और दूसरा खामोशी से चला जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि 250 साल से इस तरह से होता रहे। और फिर आज जब दुनिया में हम डेमोक्रेसी देखते हैं, अवामी हुकूमत देखते हैं, तो उसकी बुनियाद अमेरिका ने रखी जो कि बाइबल से असूल लिया गया। अमेरिका का दूसरा बड़ा कारनामा आप इंसानी हकूक कह सकते हैं कि आज हर किसी की जुबान पे होता है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, लेकिन ये आइडिया भी अमेरिका से ही आया, चूंकि उनका आइन ये कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, चूंकि सभी खुदा की सूरत पर शबीह पर बनाए गए हैं। जैसे कि पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। तो इसी की बुनियाद पर फिर कहा गया कि चाहे कोई भी हो, जो उसका रंगो नस्ल क्या है, मजहब क्या है, उसको राइट्स मिलने चाहिए। और इसी सबब से तमाम लोगों को उनके हकूक दिए गए। अमेरिका ही है जिसने फिर जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, जो इंसानी स्मगलिंग होती थी, इसका खात्मा किया। खवातीन को वोट डालने की इजाजत दी गई। इसी तरह से जो मुख्तलिफ रंगो नस्ल रखने वाले लोग हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई। आपको पता है पहले जो एक सियाफाम सदर आए अमेरिका में जो कि बाराक ओबामा है, इसी तरह से अभी ममदानी है जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, जो कि अमेरिका का सबसे पॉपुलेटेड शहर माना जाता है। और हालांकि ममदानी जो है वो एक मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर मेयर है और जाहिर वो अपनी आइडियोलॉजी पूरी तरह से पेश कर सकते हैं। तो आज जब इंसानी हकूक की बात की जाती है तो ये इस बुनियाद पर कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया और ये अमेरिकी आइन का हिस्सा है।
इसी तरह से जब इंसानी हमदर्दी की बात आती है, दूसरों की मदद करने की बात आती है, तब भी आप अमेरिका को पेश पेश देखते हैं, चूंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। और अब कई सदियों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मदद देता है, चाहे गुर्बत के खात्मे की बात कर लें, बीमारियों की रोकथाम की बात कर लें, चाहे कुदरती आफात जो आती हैं या कोई भी मामला ले लें, अमेरिका है जो कि सबसे ज्यादा दुनिया में अमदाद देता है। और अगरचे कि भी हम देखते हैं कि बहुत सारी और तंजीमें मुख्तलिफ मज़हब में मुख्तलिफ तरह की तंजीमें खड़ी हो गई, लेकिन सभी ने जो क्लू लिया है वो अमेरिका से, जैसे कि रेड क्रॉस की आप बात कर लें और इसी तरह से कई तरह के उन्होंने जो फलाही अदारे कायम किए, वो सब के सब आइडियाज जो है अमेरिका से आए और अमेरिका ने पूरी दुनिया पर इस सिलसिले में असर छोड़ा। और ना सिर्फ बराह रास्त उन्होंने मदद की, बल्कि कई लोगों को, कई और तंजीमों को तहरीक दी कि वो भी ऐसा ही करें। चौथी बात जो अमेरिका ने की है वो साइंसी तरक्की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का फायदा हुआ। और उसमें आप कई चीजों के नाम ले सकते हैं जो कि अमेरिकी साइंसदानों ने दरियाफ्त किए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हवाई सफर की बात करें तो ये अमेरिका है कि वहां के जो साइंसदान हैं उन्होंने हवाई जहाज को ईजाद किया, जिसकी वजह से आप समझे कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आप चंद घंटों में आप पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आप वैक्सीन्स की बात कर लें, मेडिसिन की बात कर लें, तो इंसानी फलाह बहबूद के लिए ये जो अद्वियात ईजाद की गई, इनमें ज़्यादातर जो हैं वो अमेरिका में ही ईजाद हुई। और अगरचे के बाद में दूसरे मुल्कों तक ये सारे फार्मूलाज पहुँचे और अभी दूसरे मुल्क हैं जो बड़ी बहुत सारी दवाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका ने इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत सारे लोगों के लिए वो अब जो फ़ायदेमंद साबित हुई। इसी तरह से आप कंप्यूटर की बात कर लें, इंटरनेट की बात कर लें कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप घर बैठे कमा सकते हैं, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप दुनिया भर में अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अमेरिका से शुरू हुई। और इसी तरह से अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बुनियाद भी आपको पता है कि ये अमेरिका ने ही रखी है। अब अगरचे कि दूसरे बहुत सारे उनको नकल कर रहे हैं, बहुत कुछ और कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो अमेरिका जो है वो लीड लिए हुए है। और अगेन ये बाइबल मुकद्दस का असूल है कि हम जब ज़मीन पर हैं तो खुदा ने हमें हिकमत दी है, तो हमने इस हिकमत का इस्तेमाल करना है और इंसानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अमेरिकी साइंसदान ही थे जिन्होंने खला का पहले सफ़र किया, यानी कि वो किसी और सियारे पर गए। तो ये नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिकी थे, ये पहले शख्स बने जो कि चांद पर उन्होंने कदम रखा। और जब उन्होंने चांद पर कदम रखा तो उन्होंने ये मशहूर अल्फाज कहे कि अगरचे कि ये एक ही कदम है, आम इंसानी कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक जन्नती छलांग है कि बहुत बड़ी एक स्टेप फॉरवर्ड है। और अभी हम देख रहे हैं कि खला में और बहुत सारे तजर्बे हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप याद रखिए कि अमेरिका ने ही लीड ली। और फिर पांचवा नुक्ता यह है कि इस बात का सेहरा भी अमेरिका के सर जाता है कि तमाम लोग तरक्की कर सकते हैं, हर किसी को यह हक है कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके, जिसके लिए एक लफ्ज़ आमतौर पे वो बोला जाता है अमेरिकन ड्रीम। यानी कि आप चाहे कि ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पर हैं, चाहे जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। यानी कि हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए और अगर वो मेहनत करे तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। और अगर से कई तरह की और आइडियोलॉजीज़ आई जिसमें यह था कि हुकूमत को सारे वसाइल पर कब्जा करना चाहिए, जैसे हम सोशलिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं और कई तरह की आइडियोलॉजीज़। लेकिन ये बाइबली आइडिया है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। तो ये आइडिया अमेरिका में राइज किया गया कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें और खुद से कमाएं, और जितनी मेहनत करेंगे आप आगे बढ़ सकेंगे। हुकूमत का काम आपको अपॉर्चुनिटीज देना है। और अगरचे कि आज बाज लोग तनकीद करते हैं जितने ज्यादा बिलियनर हो गए, कुछ पीछे रह गए, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कि आकर मेहनत नहीं वहां पर करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए वो पीछे रह गए। वरना मौके तो सबके पास है, अगर कोई वहां पे करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो ये वाला आइडिया जो है कि इंसान तरक्की कर सकता है अगर वो मेहनत करे, जैसे बाइबल मुकद्दस फरमाती है। तो ये जो मेहनत करके आगे बढ़ने का आइडिया है, ये भी हम अमेरिका में देखते हैं और वहां से फिर पूरी दुनिया में जाता है। और फिर अमेरिका के हवाले से छठी बात याद रखिए कि बाज लोग अगरचे के जंगों की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं, और शायद बाज जंगें उन्होंने ऐसी लड़ी भी जो कि दुरुस्त नहीं थी, जो कि गलत
फैसले थे, लेकिन आम तौर पर ये जंगें लड़ी गई कि जो जालिम है जब वो मजलूम पर जुल्म करता है, तो जब मजलूम आवाज उठाते हैं तो एक बड़ी ताकत होने के नाते एक जो पिछली, जैसे मैंने कहा कि कई सदियों से वो दरअसल एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया ताकि पिसे हुए लोगों को आज़ाद किया जा सके। जैसे मैंने कहा कि बाज़ औक़ात उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन उसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं वो जंगे अजीम, दोनों जो जंगे अजीम हुई हैं अव्वल और दोम, दोनों में अमेरिका का मरकजी किरदार रहा इन जंगों को रुकवाने में, क्योंकि अमेरिका इनमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता था। लेकिन जब आप समझें कि लाखों की तादाद में लोग कत्ल हो गए, तो अमेरिका जब इन जंगों में शामिल हुआ तो जंगें फौरन ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह से जंगे अजीम अव्वल और ख़ास तौर पर जंगे अजीम दोम को रुकवाने का जो सेहरा जाता है वो अमेरिका के सर जाता है, अगरचे के उसमें उन्होंने एटम बम भी इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखिए कि उतने लोग जो है एटम बम से नहीं मरे हैं जितने कि इस जंग के दौरान मर चुके थे, बल्कि कई गुना ज्यादा अब जो इस जंग के दौरान हलाक हो चुके थे, जिनकी तादाद करोड़ों में चली जाती है। तो अगरचे कि इस एटम बम के नतीजे में भी लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए, मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा था, लेकिन अगर ये जंग इस तरह से जारी रहती तो पता नहीं और कितने करोड़ जाते, अपनी जानों से चले जाते। तो इन जंगों को रुकवाने के लिए भी आप समझिए कि अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया और आज भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस उनका होता है। और इसी तरह से उनका जो 7वां अहम कदम है, जो कि आप समझे कि मौजूदा दुनिया के लिए तोहफा है, वो उन्होंने ऐसे इंटरनेशनल अदारे कायम किए जो कि मदद करते हैं पूरी दुनिया के, जिसकी वजह से कई एक मामला हल हो सकते हैं। तो ये अमेरिका ही है जिसकी लीड में, जिसकी रहनुमाई में यूनाइटेड नेशंस कायम हुआ, ताकि वहां पर आकर लोग जो है वो अपने बातचीत कर सकें, वहां पर मामला तक कुछ तय किए जा सकें। अगरचे कि सारा कुछ तो उससे हल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कि वहां पर बात की जा सकती थी। और जाहिर है इसके जो हेड ऑफिस है, बाकी सारा कुछ है वो अमेरिका में ही मौजूद है। अमेरिका ही है जो सबसे ज्यादा इस अदारे को फंड करता है। और आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें, तो वो जो गरीब मुल्क हैं उनकी मदद वहां से की जाती है। सारे इसके साथ मुतफिक तो नहीं होंगे, लेकिन मैं पाकिस्तानी होने के नाते जानता हूं कि जब हमें $1 अरब चाहिए था, हम दिवालिया होने वाले थे, तो IMF की वजह से पाकिस्तान बचा और ऐसे ही कई और मुल्क भी हैं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, हम इंसानी तौर पर देखें तब भी और एक मसीही होने के नाते देखें तब भी अमेरिका दुनिया की अजीम तरीन ताकत है। और वो सिर्फ बातों में नहीं है, ये सिर्फ एक पहलू से नहीं है, बल्कि वो हर पहलू से है। उसने इंसानियत पर बड़े उसके एहसान है। और जाहिर है जो मुखालफीन हैं वो तो इस बात को नहीं मानेंगे, वो 100 कीड़े निकालेंगे। लेकिन आज भी सारे अगर अमेरिका में ही भागना चाहते हैं, चाहे जितनी भी उसे गालियां दें, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की खामियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन खामियां होने के बावजूद भी उन मुल्कों से वो बेहतर है जो अपने आप को बेहतरीन कहते हैं, जहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में बहुत सारे जो असूल कायदे हैं वो बाइबल से लिए गए, और उन असूल कायदों के मुताबिक जब चला गया है तो अमेरिका वो मुल्क बनकर उभरा है, वो शहर बनकर उभरा है जो कि पहाड़ पर बसा है, जहां पर लोग जब तारीकी में होते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं, वहां से रहनुमाई लेते हैं और वो अपने लिए बेहतर जिंदगी पाते हैं। तो अमेरिका के 250वें सालगिरह के मौका पर मेरी दुआ है कि खुदा अमेरिका को और तरक्की दे, और जिनमें वो खामियां पाई जाती हैं, ऐसे आइडियोलॉजीज आ गई हैं, उन पर वो गलबा पाएं और बढ़ते चले जाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।